तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? पुष्पी पादपों की आकारिकी। पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, पुष्पी पादपों की आकारिकी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। क्या होता है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब ये मॉर्फोलॉजी शब्द है, मतलब आकारिकी है। ये मॉर्फोलॉजी किससे बना है? किसे? मॉर्फोस से। और क्या? लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो ये मॉर्फोस क्या होता है? बाह्य रूप। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो समझ में आ गया इसमें क्या है कि बाह्य रूप का अध्ययन करना, बाह्य रूप से देखकर बताना कि ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, फ्लोरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादप। और पुष्प किसमें होते हैं? पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म में। किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पुष्पी पादपों के बाह्य रूप तथा संरचना का अध्ययन करते हैं। क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करें? पादपों के बारे में। तो जिसके अंतर्गत हम पुष्पी पादपों के बाह्य रूप तथा संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। तो समझ में आ गया मॉर्फोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पी पादपों की बाह्य रूप तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताती हूँ, ये कोई बीज है, मान लो। क्या है ये? बीज क्या हुआ? अंकुरित हुआ। जब ये बीज अंकुरित हुआ तो इसमें क्या निकला? एक निकलेगा इसमें मूलांकुर। पहले हमेशा क्या निकलता है? मूलांकुर। ये मूलांकुर क्या करेगा? मूल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? मूल का। फिर ये आगे मूलांकुर, ये अब की बार क्या बना? प्रांकुर। ये क्या है? मूलांकुर जो किसका निर्माण करेगा? मूल का। ये प्रांकुर क्या है? तने का निर्माण करेगा। यानी कि जो ऊपर का भाग होता है ये उसका निर्माण करेगा। यानी कि ये आगे जाकर क्या बनाएगा? ये पूरा पेड़ बनाएगा। ये इसने क्या बना लिया? इसने पूरा पेड़ बना लिया। ठीक है, अब इस पेड़ के बारे में बताती हूँ। देखो, मैं कुछ ज्यादा बड़ा बना देना। तो यहाँ बना रही हूँ मैं ये पेड़। ये क्या है? इसकी जड़ है। ये क्या है? पेड़ है। ये सूरज है। अब इसके बाद बनती है ये कंडीशन। ये सूरज है। सूरज से क्या आ रही है? किरणें आ रही है। ठीक है, ये पादप का कौन सा भाग है? ऊपर वाला ये पादप का आरोही भाग है। पादप का कौन सा भाग है? पादप का आरोही, यानी कि ऊपर चढ़ने वाला आरोही भाग है। ये कौन सा भाग है? ये आरोही भाग है। इसको क्या बोलते हैं हम? तना। ये क्या होता है? तना। इस तने में क्या पाए जाते हैं? इस तने में गांठ पाई जाती है जिसको नोड बोलते हैं। इंटरनोड पाए जाते हैं जिन्हें पोरिया बोला जाता है। इस प्रकार से होती हैं। ये क्या होती हैं? ये गांठ होती हैं। और ये क्या होती हैं? पोरिया।
जिन्हें इंटरनोड बोला जाता है। और क्या पाई जाती है यहीं पर? कलियां पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हम इंटरनोड बोलते हैं, पोरियो को, गांठ को हम नोड बोलते हैं। और ये क्या है? ये जड़ है। ये पादप का कैसा भाग है? नीचे वाला अवरोही भाग। कैसा भाग है? अवरोही। ये कैसा है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, पर क्या है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? नीचे की तरफ, लेकिन ये क्या है? ऋणात्मक है। ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, इसलिए ये क्या हो गया? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ये जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। धनात्मक, ये या खुद से लिख लेना कि जड़ें क्या होंगी? जड़ें होंगी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और ये क्या है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन था कि ये कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। अब बात कर लेते हैं जड़ के बारे में। सबसे पहले जड़ के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, जड़ तथा जड़तंत्र। जड़ तथा जड़तंत्र मतलब रूट एंड रूट सिस्टम। क्या? रूट एंड रूट सिस्टम क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं मूसला मूल की। मूसला जड़तंत्र या मूसला मूल तंत्र। मूसला मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। ओके, क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। और ये किस में पाया जाएगा? ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाएगा। द्विबीजपत्री मतलब कि जिसके बीज में 2 पत्र पाए जाते हैं वो। तो मूसला मूल किस में पाई जाएगी? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। इसमें क्या होती है? मूलांकुर के दीर्घीकरण से ये लंबा हो जाता है। इसमें क्या होती है? सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर में क्या होगा? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का मतलब क्या है? कि उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। जब दीर्घीकरण क्या होगा तो क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इस मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? मूसला मूल का। किसका? मूसला मूल का निर्माण होगा। और इनसे ही, इसी मूसला मूल से, इनसे मतलब ये जो मूल है इसी से बात हो रही है। और इनमें ही क्या निकलती हैं? इनमें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक मूल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये कोई मूल है, ये सबसे पहले क्या है? ये है प्राथमिक मूल। इससे बनी ये क्या है? ये द्वितीयक मूल। इससे बनी ये क्या है? ये तृतीयक मूल। तो इसी प्रकार ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। तो सबसे पहले जो मूल निकल रही है, मूलांकुर लंबा होकर मूसला मूल बनाएगा। इसी मूसला मूल से द्वितीयक तथा तृतीयक प्रकार के मूलों का निर्माण होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं अपस्थानिक मूल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अपस्थानिक मूल तंत्र। बी नंबर, अपस्थानिक मूल तंत्र। अपस्थानिक मूल तंत्र का मतलब एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस मतलब कि एडवांस में आ रही है वो। एडवेंटियस, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो ये क्या? एडवेंटियस रूट। जब मूल का निर्माण मूलांकुर के बजाय पादप के अन्य भाग से होता है, इसमें क्या? मूल का निर्माण मूलांकुर से नहीं होता इस बार। ठीक है, मूल का निर्माण मूलांकुर के बजाय पादप के
अन्य भागों से होता है। अब ये अन्य भाग में क्या क्या आते हैं? अन्य भाग में पत्तियां आती हैं, या तो पत्ती से उसका निर्माण होगा, या फिर तना, मान लो तने का आधार, या फिर गांठ से होंगी, या फिर शाखा से। इनसे जो मूल निकलती है, जो जड़ें निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक मूल में विभेदित नहीं होंगी। ठीक है, ये जो अपस्थानिक मूल होंगी वो क्या प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक मूल में विभेदित नहीं होंगी, विभेदित नहीं होंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि क्या घास, बरगद में देखा होगा ऊपर से शाखाएं आती हैं। एक है मांसटेरा, एक पौधे का नाम है ये मांसटेरा आदि। ठीक है, ये तो हो गई। अब बात करते हैं जकड़ा मूल के बारे में। जकड़ा मूल तंत्र किसके बारे में? जकड़ा मूल तंत्र। शी है जकड़ा मूल तंत्र। जकड़ा मूल तंत्र को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है? ये जैसे कि मान लो हम एक बीजपत्री मार रहे गेहूँ, ये क्या है? एक पादप है। ठीक है, गेहूं में क्या होती है? मूसला मूल क्या होती है? अल्पायु के लिए होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसकी क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़े ही समय के लिए जीवित रहता है। ठीक है, क्या थोड़े ही समय के लिए जीवित रहता है। और तने के आधार से फिर क्या होता है? तने के आधार से देखा होगा ना कभी, तने के आधार से क्या निकलते हैं? तने के आधार से गुच्छे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गुच्छे निकलते हैं। और वही जो गुच्छे होते हैं वो क्या करते हैं? जकड़ा मूल का निर्माण करते हैं। किसका? जकड़ा मूल का निर्माण करेंगे। ठीक है, वही जकड़ा मूल का निर्माण करेंगे। और ये किस में पाया जाएगा? अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? एक बीजपत्री पादपों में। जकड़ा मूल, जो जकड़ा जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक की तरह होती हैं, क्योंकि मैन क्या होती है? मूसला मूल, लेकिन ये नष्ट होकर क्या निकल रही है? दूसरी। तो ये क्या होती है? ये अपस्थानिक मूलें ही होती हैं। ये क्या अपस्थानिक मूल कह सकते हैं हम इन्हें, लेकिन मूसला जो मूल होती है वो अपस्थानिक मूलें नहीं होती हैं। जैसे कि ये बीज है, इसे क्या निकला? ये मूलांकुर निकला। जब इससे पेड़ बनेगा तो ये क्या है? ये प्राथमिक मूल है। ये क्या है? प्राथमिक मूल। ये क्या है? प्राथमिक जड़, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूसला मूल। क्या बोलते हैं? मूसला मूल। ये मूसला मूल आगे जाकर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और इस जो तना है, इसके आधार से एक गुच्छा निकलेगा, और वही गुच्छा फिर जड़ों का निर्माण करेगा, जिन्हें क्या बोलते हैं? जकड़ा जड़। जिन्हें क्या बोला जाता है? जकड़ा जड़। और ये कहाँ से निकल रही है? तने के बेस से। तने के बेस से। तने के बेस से मतलब तने के आधारी भाग से निकल रही है। तो ये बात हो गई जड़ तथा जड़तंत्र की। हमने सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात की कि उसमें क्या क्या पाया जाएगा। जो ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है, नीचे का क्या होता है, और जड़ों का जो तंत्र है वो 3 प्रकार का हो गया। मूसला मूल तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र और झगड़ा मूल तंत्र। ठीक है, अब कल बात करते हैं इस मूल के कार्य के बारे में। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें और पढ़ते रहें।